नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग खुशहाली से होंगे। दोस्तों, ये जो एपिसोड चल रहा है ना, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक, आज ये जो कहानी है आगे बढ़ रही है, पार्ट 4 की तरफ जा रही है। ये कहानी है आशीष की। आशीष मध्य प्रदेश के एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे, लोहा लंगर ढोने का। और उनका एक दोस्त जिसका नाम था सुदामा, लेकिन लोग मजाकिया मजाकिया कहते थे। आशीष को उसने राय दिया कि ऐसा कर भाई, एक लड़की है जो इस जगह पर आती है और वो लड़के को पसंद करके ले जाती है। जो लड़का उसको पसंद आ गया तो समझ लो उसकी लॉटरी निकल जाती है। लाखों रुपए उस लड़के पर खर्च करती है, देती है। तो क्यों ना अपना तू भाग आजमा। तू तो शरीर से हष्ट पुष्ट है, शरीर लंबा चौड़ा है, हो सकता है कि वो मैडम की इनायत तेरे पर हो जाए। और वही हुआ। आशीष उस लड़की के पास पहुंच गए थे और फिर पैसा भी वो लेकर के आए। लेकिन अब लड़की आशीष से क्या चाहती थी, ये तो अंत में ही पता चलेगा। अगर आपने वो दोनों तीनों एपिसोड नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा, और तब इस कहानी का मज़ा कई गुना बढ़ जाएगा। तो शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। मैं अब अपने कमरे में आराम कर रहा था। जैसा मैडम ने कहा था कि आशीष, आज एक विशेष पूजा होगी और जिसमें तुम्हें भाग भी लेना है। मैं यही सब सोचते सोचते एक तो वो आत्मा लड़की जो नई नई आई थी, मैडम ने जिसको बुलाया था, उसने तो मुझे मारते मारते मेरी जान बची थी। ना जाने कैसी आत्मा थी। अब मेरे से उसको क्या दुश्मनी थी। मेरे कमरे के अंदर मेरे बेड पर आकर के मेरे सीने पर सवार होकर के मेरा गला दबाने लगी थी। और इसके बाद जैसे तैसे मैं अपने आप को उससे छुड़ाया और वो मुझे देख करके हंस रही थी। मुझे तो लग रहा था कि उसमें दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं एक तरह से उसको पागल सा ही समझ रहा था। अब मैं अपने मन में पागल आत्मा ही उसको अब कहने वाला था। मैं अब आराम कर रहा था। आराम से जैसे ही उठा, नींद मेरी खुली। अब नींद भी ऐसे खुली कि मैडम आकर के गलियारे में जोर जोर से आवाज़ दे रही थी, आशीष उठ जाओ, आशीष उठ जाओ, पूजा का समय नज़दीक आने वाला है। तुम नहा धोकर फ्रेश होकर के ड्राइंग रूम में आ जाओ। मैं फटाफट मैडम का जवाब दिया, जी मैम, बस कुछ समय लगेगा और इसके बाद नहा धो करके मैं पहुंच जाता हूं। और उसके बाद मैंने वही किया। मैं घड़ी देखा तो वाकई रात का अब 10 बज रहा था। मैडम का तो रात अब 10 बजे के बाद ही अब स्टार्ट होती थी। सारा क्रियाकलाप उनका अब रात को ही टाइम होता था। उनके लिए तो एक दिन का समान था, लेकिन मेरे लिए तो रात रात होती है। चाहे दिन में जितना मर्जी आप इंसान सो जाए, लेकिन रात का मज़ा कुछ अलग ही होती है। और मैं यही सब सोचते सोचते बाथरूम में नहा रहा था, धो रहा था। और फिर कपड़े वगैरह बदल करके मैं ड्राइंग रूम में पहुंच गया। मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा तो ना तो वहाँ पर वो आत्मा लड़की थी और ना वो हमारी मैडम, दोनों उस जगह पर नहीं थी। मैं अब अपने भविष्य के बारे में बैठे बैठे सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पैसा तो मेरे पास 2 लाख है और मैडम अब जो अगला पैसा था उन्होंने दिया नहीं। वो कह रही थी कि वो लड़की ने धोखा दिया है, उतना वो चीज़ नहीं देती जिसे हम पैसा बना सके, और इसलिए उस लड़की को भगा दिया था। अब मैडम तीसरी लड़की भी लेके आई, आत्मा, और ये भी मुझे तो पागल जैसी दिख रही थी। ये भला सोना कहाँ से निकाल के देगी, मुझे बहुत डाउट था। मैडम अब क्या करने वाली है,
आज कौन सा पूजा होगा, आज जिसमें मुझे कह रही थी कि आप जरूर शामिल होना है, आपके साथ ही पूजा होगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। आज क्या होने वाला है ये सोच समझ करके मेरा दिल घबरा रहा था, मन बेचैन हो रहा था। मुझे अपने दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। मैं अलग सोच रहा था आज कि आज मैडम कोई विशेष पूजा तो नहीं कर रही, और विशेष पूजा में कुछ मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। मेरा जो ख्याल था ना, गलत दिशा में लेके जा रहा था, लेकिन मैं उस ख्याल को झटक देता था। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैडम मुझे चाहती है, दिलो जान से चाहती है, तभी तो अपने इस फार्म हाउस में मुझे रखा है। नहीं तो उनके लिए कितने लड़के आए, कितने लड़के गए, किसी को उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया होगा। एक बार बुला कर के दोबारा कभी उनको बुलाया नहीं है। एक मैं ही इंसान ऐसा हूँ कि मैडम के पास अभी तक टिका हूँ। अब मैं इस उम्मीद में टिका हूँ कि मैं भी लखपति तो बन ही चुका था, करोड़पति भी बन जाऊँ। मेरा तो यही चाह थी, हर इंसान का यही चाह होता है। एक लालच जो होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। मेरे पास वक्त भी था, सब कुछ था। मेरे पास 2 लाख रुपये भी थे। अगर मैं 50,000 मजाकिया दोस्त को दे करके और अपने गांव भी निकल जाता तो उस पैसे में मेरे दोनों बहन की शादी मज़े में हो सकती थी, और मैं कुछ पैसा बचा करके अपने लिए कोई काम धंधा भी गांव में कर सकता था। लेकिन लालच ऐसी चीज़ है ना, वो ऐसा रोकती नहीं है। वो कहती है कि बेटा और कर, और कर, और आने दे पैसे, और आने दे। और वही लालच मुझे अंधा कर रखा था। हाँ, तभी तो मैडम के पास मैं दूसरी बार भी आया हुआ था, और जब से आया यहीं पर हूँ। यही सब मैं सोच विचार कर रहा था। तभी मैडम गलियारे से चलती हुई अब मेरे ड्राइंग रूम में पहुँच गई। वही उनका लिबास था, काला गाउन, गले में कई तरह का माला, और हाथों में, उंगलियों में और कई तरह का अंगूठियाँ पहन रखी थी। इस टाइम वो चश्मा नहीं लगाती थी। अब मुझे देख करके मुस्कुराते हुए मेरे पास आकर के बैठ गई। शरीर से एक इत्र की खुशबू आ रही थी जो मुझे मदहोश करने के लिए काफ़ी था। और उस टाइम वो मेरे जब नज़दीक आके बैठी ना, तो एक अलग ही मेरे दिल में रोमांच उठ रहा था। मैडम मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगी, आशीष, मैं तुमसे एक बात बताना भूल गई। मैं मैडम की तरफ देख रहा था, लेकिन वो इत्र कौन सा लगाई थी, उसकी खुशबू इतनी बेहतरीन थी कि मैं उसके सुगंध में खोता चला जा रहा था। और साथ में खूबसूरत मैडम है तो कौन भला इतना दूर की सोचता है। मैं तो बस उनकी आंखों में देखते हुए और कह बैठा कि जी मैडम, क्या कह रही थी आप। तब मैडम कहने लगी कि आशीष देखो, मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन भूल गई, और बताना भी जरूरी है। मैं कोई तुमसे छल कपट ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैं जब सुना ना कि मैडम कुछ ऐसा कुछ बात बोल रही है, तब मेरा ध्यान अब मैडम के चेहरे से हट करके उनकी बातों में मैंने ध्यान लगाया। मैडम कहने लगी, आशीष मेरी बात सुन रहे हो ना। तब मैंने बोला, हाँ मैडम, आप क्या कहना चाहिए, जो भी कहना चाहती हैं आप मुझे खोल करके बताइए, मैं सुन रहा हूँ। तब मैडम कहने लगी, आशीष ये जो आत्मा लड़की मेरे पास आई है, जो पूजा में मैंने किया था, मैं सोचा था कि ये लड़की हमारा काम करेगी, लेकिन मुझे लग नहीं पा रहा है कि मेरा काम कर पाएगी। मैंने इसके साथ और भी मेहनत किया, लेकिन ये किसी काम की नहीं है, और इतना जल्दी ये वापस जाने वाली भी नहीं है। तो हमें एक और आत्मा का बुलाने का प्रयत्न करना है, और उसके लिए तुम्हारा शरीर चाहिए। मैं कई पल तो मैडम का चेहरा ही देखता रह गया कि मैडम ये क्या करी है, क्या मतलब है इसका, मेरा शरीर क्यों चाहिए भैया। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, और जो मैडम थी मेरी तरफ देखे जा रही थी और बार बार वही कह रही थी कि आशीष। मैडम की आवाज़ तो मेरे कानों में पड़ रही थी, लेकिन जब उन्होंने बोला कि आशीष तुम्हारे
इस शरीर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अंदर से बहुत घबरा गया था। ये पहली बार मैडम ने मुझसे ये बात बोली थी। मैं एकदम, अब ऐसा मेरा बदन हो गया था कि डर मुझे लगने लगा था। लेकिन मैडम इतना मेरे साथ चिपक कर के बैठी थी कि बस उनकी मैं शरीर की गर्मी महसूस कर रहा था। और वो मेरे साथ चिपकी हुई कहने लगी, आशीष, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं हूँ, तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। बस मुझे तुम्हारी शरीर की ज़रूरत है ताकि उस आत्मा को बुला करके मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करा सकूं। इसके लिए तुम्हें अब तैयार रहना चाहिए। मैं मैडम से कहना चाहता था कि मैडम, मैं नहीं इस लफड़े में पड़ने वाला, मुझे आप छोड़ ही दो तो बेहतर है। मैं अब इस टाइम में निकल जाऊंगा, मैं इस फार्म हाउस में बिल्कुल नहीं रहूंगा, मुझे और पैसे की लालच नहीं है। लेकिन ना जाने मैं दिल में तो काफ़ी कुछ सोच रहा था कि मैं इस जगह से भाग जाऊं, निकल जाऊं, लेकिन जुबान पर बिल्कुल आ ही नहीं रहा था। मैडम का कोई जादू मेरे ऊपर शायद काम कर रहा था उस वक्त में। अब मैं जो जो बोलती रही, मैं हाँ हाँ करता रह गया। बस हाँ के अलावा ना तो मैंने बोला ही नहीं था। तब मैडम वो उठकर खड़ी हुई और कहने लगी कि आशीष, बस थोड़ा समय और लगेगा। इसके बाद हम लोग जो पूजा का अनुष्ठान है वो शुरू कर देंगे। आप थोड़ी देर तुम यहीं पर बैठो, अब मैं कुछ पल के बाद मैं आती हूँ। और उसके बाद वो चली गई अपने कमरे में। दरवाज़ा शायद उन्होंने बंद कर दिया था। खटाक से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। और जब गई ना, तो मैं फिर उसी सोफा पर बैठे बैठे अब सोचने लगा कि मैडम, मेरा शरीर क्यों चाहिए? कौन सी आत्मा है जो मेरे शरीर में ही आ सकती है? वो आत्मा तो ऐसे ही उन्होंने काफ़ी आत्मा को बुलाया और शुरू से बुलाते आ रही है। तो ये विशेष आत्मा और ये विशेष पूजा क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोफे पर बैठा और अपनी भविष्य की अब सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं। जब मुझे बोलना चाहिए था तो मैं मैडम को मना नहीं कर पाया, लेकिन उनको जाने के बाद वही ख्याल मेरे दिल में आने लगा कि मुझे इस जगह से शायद निकल जाना चाहिए। ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है। ना जाने, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे क्या होगा। यही सब मैं सोच रहा था। तब तक मेरे सामने पड़ी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। जैसे ही हिलने लगी, मेरा दिल तो एक बार डर चुका था, लेकिन अगले पल उस आत्मा का ख्याल आया जो ऐसे ही करती थी। जो नई आत्मा आई थी वो ऐसे ही करती थी, कहीं भी वो अपने आप को अदृश्य कर लेती थी और जब उसका दिल चाहे अब दिखने लगती थी। मुझे लगा कि बस वही आत्मा है जो कुर्सी पर बैठी हुई है और हिल रही है, अदृश्य है लेकिन है वही। अब मैं इतना ही सोच रहा था, तब तक वो आत्मा लड़की मुझे दिखने लगी। अब मेरे को घूर रही थी और अचानक अपनी कुर्सी से उठी और मेरे सोफे के पास आके बैठ गई, बिल्कुल साथ में जैसे मैडम बैठी थी। अब मुझे तो बड़ा डर लगा उस लड़की से, उस आत्मा से। अब मैं कहने लगा कि आप थोड़ा अलग बैठो, अलग बैठो। मैं बहुत डरा हुआ था उसको देख करके कि वो एक बार मुझे मारने की चेष्टा किया था। अब फिर मेरे बगल में आकर के बैठी तो डर तो लगेगा ही, और वही डर मुझे अब सता रहा था। लेकिन पहली बार मैं उसको आज सीरियस देखा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। अब वैसे गंभीरता तो हमेशा रहती थी, लेकिन आज कुछ विशेष थी। वो मेरी तरफ देख रही थी और उसकी जो पलकें थी झपक नहीं रहे थे। और अचानक कहने लगी कि सुनो लड़के, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसने मेरा नाम नहीं लिया, लड़का कह के संबोधन किया। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था कि ये मेरे से बातचीत भी कर सकती है। मैंने बोला, हाँ बोलो, आप क्या कहना चाहती हो? और तब वो आत्मा कहने लगी कि सुनो लड़की, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम
जितना जल्दी इस जगह से जा सकते हो निकल जाओ, नहीं तो अगर तुम इस जाल में फंस गए ना तो फंसते चले जाओगे, फिर तुम निकल नहीं पाओगे और कोई भी चाह करके तुमको निकाल नहीं पाएगा। अभी तुम आज़ाद हो और अभी तुम्हारे पास मौका है। अगर निकलना चाहो तो अभी भी भाग सकते हो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो खुद अब मैडम के जाल में फंसी हूँ। कब मुझे आज़ाद करेंगी मुझे कुछ भी नहीं मालूम। और इतना कह करके वो आत्मा उसी कुर्सी पर चली गई जो कुर्सी हिला रही थी बैठ करके। उसके जाते ही और मैं एकदम सन्नासा रह गया था कि ये लड़की मेरे दिल की बात कैसे जान गई। मेरे दिल में जो ख्यालात चल रहा था शायद इसने मेरे दिमाग को पढ़ लिया है और वही बात ये मुझसे कह रही है। और मैं अब अपना ऊंच नीच समझने की कोशिश कर रहा था कि जो लड़की ने बोली है ये बात सच है। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि हाँ सच है, लेकिन दिमाग कर रहा था कह रहे नहीं नहीं ये लड़की झूठ बोल रही है, इस पर तुम विश्वास नहीं करो। मैडम तुम्हें क्यों जाल में फंसाएगी, तुम्हें तो पैसे की ज़रूरत है और पैसे के लिए तुम यहाँ पर आए हो, तो अच्छा भला अवसर को तुम क्यों खोना चाहते हो। अरे रुको, कुछ नहीं होना है। दिमाग ये कह रहा था, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं आशीष ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है और तुम यहाँ से निकल लो। अभी मैं यही सोच विचार में पड़ा हुआ था और तब तक मैडम का दरवाज़ा खुला और खुलते बंद करते टाइम उस दरवाजे पर आवाज़ ज़रूर आती थी। अब मुझे एहसास हो चुका था कि मैडम ने दरवाज़ा अब खोल दिया है, अब आती ही होगी। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। मैडम अब मेरे पास चलती हुई आई, अब फिर सोफे पर बैठ गई और घड़ी देखने लगी। ना जाने कौन सा शुभ मुहूर्त था वो पूजा का शुरुआत करने का। मुझे तो कुछ विशेष पता भी नहीं था कि ये पूजा में क्या क्या होना है और मेरा भागीदारी उसमें क्या है। मैडम ने तो अब तो बता दिया था कि तुम्हारे शरीर क्या मुझे ज़रूरत है, तुम्हारे शरीर के अंदर ही वो आत्मा आएगी। तो भाई कैसी आत्मा होगी, क्या कोई पुरुष होगा या फिर कोई लड़की। मैं अब मैडम को बगल में बैठा देख करके मैं ज़्यादा सोच विचार कर नहीं पा रहा था। मैडम अब आ कर के मेरे बगल में तो बैठी थी और वो इत्र का खुशबू फिर मेरे दिमाग में चढ़ने लगा था। जैसे जैसे इत्र का खुशबू मेरे दिमाग में चढ़ता जा रहा था मैं अपने आप को जैसे भूलता जा रहा था। ना जाने इस इत्र की खुशबू में कोई जादू था या फिर ना जाने क्या। मैडम मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी और शायद कुछ सोच रही थी, कोई विचार कर रही थी। अब मेरा तो जैसे होश अब उड़ता जा रहा था और ना जाने कब मैं बेहोशी की गर्त में चला गया मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मैं जब होश में आया ना तो मैं अपने कमरे के अंदर में था। मैडम मेरे पास में बैठी हुई थी और मेरे कपड़े सारे बदन पर थे ही नहीं, मैं पूरा का पूरा आदमजात में था। मैडम मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में जरा भी हया, कोई लज्जा ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे दिखाई दे रही थी और वो मुझे नाम लेके पुकार रही थी कि आशीष आशीष क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, अब तुम जाग जाओ जाग जाओ। और मैं तो जाग चुका था। मैं अब मैडम की बात सुन रहा था कि मैडम और अब क्या करने वाली है, मेरे साथ में क्या हुआ, मेरे शरीर पर वस्त्र क्यों नहीं है। अब मैं उस सोफे पर बैठा बैठा सो गया था या मैं बेहोशी में चला गया था, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। और मैं अपने इस बिस्तर पर आया कैसे, शायद मैडम ने लेके आई थी, लेकिन मेरे कपड़े कहाँ हैं, कपड़े किसने उतारे। मैं यही सब सोच रहा था दिमाग में। मैडम मेरा नाम लेकर बार बार बोल रही थी, आशीष क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो, अगर सुन रहे हो तो जवाब दो ना, मैं तुम्हारी जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं समझ गया कि ज़्यादा देर चुप रहना ठीक नहीं है।
और मैं मैडम को अब इशारे से बताया कि मैं अब जाग चुका हूँ, होश में हूँ। और मैडम तब जा कर के उनके चेहरे पर एक रौनक लौट आई थी। अब फिर वो कमरे के बाहर जाने लगी और जाते जाते मुड़ी और कहने लगी, आशीष तुम्हारा नया कपड़ा साइड में रखा हुआ है और वो नया कपड़ा पहन लेना। मैं पुराने कपड़े को अब फेंक दिया हूँ, वो तुम्हारे पर सूट नहीं करता था। अब इस नए वस्त्र का धारण कर लेना, ये मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाई थी। और उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया और मैडम बाहर निकल गई। मैं अभी बिस्तर पर लेटा हुआ था। अब मेरा दिल अब तेजी से धड़कने लगा, यही सोच करके कि वो बोली थी कि तुम्हें पूजा में शामिल होना है, वो विशेष पूजा, तो क्या वो पूजा हो चुका है? तो मैं कैसे शामिल हुआ? कुछ मेरे दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपनी हालात देख कर के अब मेरे दिमाग की बात अब झुठलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे उस आत्मा लड़की की बात अब सुनाई देने लगी, समझ में आने लगी। वो लड़की मुझे चेतावनी दे रही थी कि लड़के तुम इस जगह से निकल जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन ना तो मैं अपने दिल की बात माना, ना उस लड़की की। और आज मैं जन्मजात नंगा और बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। मेरे शरीर पर कोई कपड़ा तक नहीं है। अब मैडम कह रही है कि तुम्हारे लिए नया सूट मैं ला करके रख दिया हूँ। कहाँ है सूट? और वास्तव में जब मैं पलंग के दूसरी साइड पर देखा तो नया कपड़ा मुझे नजर आ चुका था, बिल्कुल पैक था। मैं पहले वस्त्र धारण करने का सोचा और वही मैंने वस्त्र धारण किया। वाकई में वो कपड़ा बहुत ही महंगा था, जो मैडम ने मेरे लिए स्पेशल बनवाया था या मंगवाया था, वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बिल्कुल फिट था। मेरे शरीर पर एकदम फिट आ चुका था। तो मैडम ने शायद मेरे शरीर का नाप ले गई थी या ना जाने क्यों कैसे कपड़ा लेके आई। खैर, मैं वो कपड़ा पहन करके और फिर पलंग पर आ बैठा। मैं वही सोच रहा था कि मैडम ने बताया था कि वो विशेष पूजा होगा, उसमें आशीष तुम्हारा शरीर का इस्तेमाल होगा। और मेरा शरीर का इस्तेमाल हो चुका है क्या? लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मेरे शरीर में कोई आत्मा आ चुकी हो। मैं तो आशीष हूँ, मैं तो खुद अपने आप को देख रहा हूँ। तो ये सब क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन भरा हुआ था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। अब मैं मैडम से अब सवाल जवाब करना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि वो विशेष पूजा हो चुकी है या फिर अब होनी है। मुझे कन्फ्यूजन जरूर था। और वही मैं फिर अपने पलंग से उठा, दरवाज़ा खोला। पहले मैं ड्राइंग रूम में गया, लेकिन ड्राइंग रूम में कोई नहीं था। वो आत्मा लड़की का मुझे एहसास भी नहीं हुआ। अब फिर मैडम जिस कमरे में रहती थी उस कमरे का दरवाजे पर आ गया। अब मैं दरवाजे को नॉक किया। अंदर से मैडम की आवाज़ सुनाई पड़ी, हाँ आशीष, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। मैं दरवाज़ा धकेल करके और अंदर गया। मैं देखा कि मैडम वस्त्र बदल रही थी, नया वस्त्र जैसे धारण कर रही थी। ये चल क्या रहा है भाई? मेरे लिए भी नया वस्त्र और मैडम के लिए भी नया वस्त्र, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था। और तब वो मैडम कहने लगी, आशीष तुम्हारे पे ये कपड़ा बहुत जम रहा है, तुम एक हीरो समान दिख रहे हो। और देखो ये कपड़ा तुम पर कितना फब रहा है, इधर आईना लगा हुआ है, इसमें आकर के अपने आप को देखो, तब तुम्हें एहसास होगा कि मैंने तुम्हारे लिए कहाँ से कपड़ा मंगवाया। और देखो कपड़ा कीमती भी है और तुम पर तो बिल्कुल फिट हो चुका है। मैं तो कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मैडम ने मुझे आईने के पास भेज दिया। बड़ा सा आदम कद आईना था, जिसमें मैडम खड़ा होकर के अब वस्त्र जो अपना साज सज्जा करती थी, और उसी आईने के पास मुझे अब जाना पड़ा।
आज जब मैं आईने के अंदर देखा ना तो मैं कांप गया था। मुझे तो कुछ अलग ही नजर आ रहा था। मेरा शरीर कहाँ है भाई, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। उस आईने में एक अलग ही काला साया मुझे नजर आ रहा था, जिसके लंबे लंबे बाल खुले हुए दिखाई दे रहे थे। आइए, कुछ 2 मिनट 2 सेकंड कहा जाए ना, वैसे ही हुआ था। और वो एक नज़र में जिस साया को मैं आईने के अंदर देखा था, अब मुझे पहचानने में देर नहीं लगी। वो साया किसी लड़की का था। मैं देख नहीं पाया कि कैसी है, कौन है। बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दे रहा था। और तब तक जैसे अंधेरा वहाँ से ख़त्म हो चुका, अब मेरी प्रतिबिंब अब उसमें दिखाई देने लगी। ये 2 सेकंड में जो मुझे दिखाई दिया था ना, मैं कांप गया था। और मैं फिर अपने आप को देख रहा था उसमें। मैं अब उस आईने में मैं ही नजर आ रहा था। और वो कपड़ा मेरे पर बिल्कुल फिट बैठा हुआ था। लेकिन जो 2 सेकंड मैंने देखा ना, मेरा होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मैं डर चुका था। मैंने मैडम को आवाज़ लगा दी कि मैडम आप ज़रा इधर आ जाइए। मैडम ने अपना वस्त्र बदल लिया था और वो आईने के पास आकर के अपना वस्त्र को सिलवटे सही करने लगी और कहने लगी कि हाँ देखो ना, तुम पर कितना कपड़ा ये सूट कर रहा है, बिल्कुल प्रिंस की तरह दिखाई दे रहे हो। देख लिया ना, अच्छा लग रहा है ना। मैडम को मैंने बोला हाँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं मैडम इस आईने के पास में आया था ना, तो मेरा चेहरा दिखना चाहिए था। लेकिन 2 सेकंड मेरा चेहरा दिखा नहीं इस आईने में। इस आईने के अंदर मुझे एक लड़की का शक्ल दिखाई दिया, जिसके बहुत लंबे लंबे बाल हैं। चेहरा मैं देख नहीं पाया क्योंकि बहुत ही अंधेरा था। तो ये कौन थी मैडम? मुझे अपनी जगह पर उस आईने में कौन दिखाई दी? मैडम अब मेरी तरफ मुड़ गई थी। अब मेरा हाथ पकड़ करके कहने लगी कि आओ इधर बैठ के बात करते हैं। मैडम अपने पलंग पर मुझे बिठाई और कहने लगी कि आशीष, मैं तुमसे तो सब कुछ बताई थी। मैंने बताया था ना कि उस पूजा, विशेष पूजा में तुम्हारा शरीर का इस्तेमाल होगा, तुम्हारा भी सहयोग लगेगा। तो अब वो पूजा हो चुका है और तुम उस पूजा में शामिल भी हुए थे और तुम्हें याद नहीं होगा। वो विशेष पूजा ऐसे ही हुआ था और एक लड़की की आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर आई हुई है, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। अब उस जो आत्मा है, जिसको तुम पागल आत्मा कहते हो, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हम उसको भेज नहीं पाएंगे, वापस इतनी आसानी से जाएगी नहीं। तो हमें थोड़ा समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब उस आत्मा को हम भेज देंगे ना, तब हम अपने काम में लग जाएंगे। फिर हमें वो सोना मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी मुझे और तुम्हें भी ज़रूरत है। मेरी आंखों में आंखें डाल करके मैडम देख रही थी और नज़दीकी इतनी थी कि मैं उनकी दिल की धड़कन अब महसूस कर रहा था। मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही मुझे ये मैडम मेरे नज़दीक होती थी ना, तो लगता था कि मेरा दिल की धड़कन खुद पर ही खुद बढ़ती जा रही हो, ऐसा मुझे एहसास होने लगता था। और इसके बाद मैडम कहने लगे कि आशीष, आज नया वस्त्र तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे कमरे में ही रुको और कुछ दिन हमें बस यूं ही इंतज़ार करना पड़ेगा। इसमें हो सकता है कि कल भी काम हमारा हो जाए, परसों भी हो जाए, तरसों भी हो जाए। इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं उस आत्मा को अब उसकी जगह पर भेजने के लिए तैयारी कर रही हूँ और जैसे ही आत्मा चली जाएगी, पहली वाली, हम तुम्हारे शरीर से नई आत्मा को बाहर निकाल देंगे और इसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार का फल मीठा होता है, इतना तो कर ही लोगे ना। मैडम मेरे बालों से खेलते हुए ये सब बोल रही थी
अब मुझे तो अलग ही अब एहसास हो रहा था, जैसे मैं हवा में उड़ता जा रहा हूँ, मैं बादलों में सफ़र कर रहा हूँ। सब कुछ ऐसे ही महसूस अब हो रहा था। अब कब मैं मैडम की बाहों में समा गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब मैं नींद से जागा ना, तो मैडम सोई हुई थी। अब मैं भी उनके बगल में लेटा हुआ था। अब सुबह होने जा रही थी और मैं बाथरूम भी जाना था, फ्रेश भी होना था। अब मैं उस जगह से अब अपने कमरे की तरफ निकल गया जहाँ पर मैं आराम करता था। वो मेरा कमरा था, ये तो मैडम का कमरा था। अब मैं फ्रेश और हो करके अपने पलंग पर जा लेटा। अब मैं सोचने लगा कि एक आत्मा लड़की मेरे शरीर के अंदर में है और एक आत्मा लड़की बाहर भी है। मैडम अब उस आत्मा लड़की को उसकी जगह वापस भेजना चाहती है। अब मेरे शरीर के अंदर में जो आत्मा बैठी हुई है उसको अब बाहर निकालेगी और इसके बाद मैडम वो पूजा पाठ अब शुरू करेगी जिससे वो पैसा कमा सकती है। अब मुझे अब कितना दिन इंतज़ार करना होगा, टाइम तो लगना था। मैं अपने दोस्त से अब मिलने के लिए मन बेचैन हो रहा था और मैं सोच रहा था कि मैडम नींद से जाग जाए ना, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मुझे एक दो दिन के लिए घर जाने दें ताकि मैं अपने दोस्त के पास जा सकूं, उससे मिल लूं और अपने दिल की बात भी कुछ उससे शेयर करूं। ये बात तो मैं अपने दोस्त से कभी भी नहीं बता सकता था, लेकिन मन बेचैन था और मैं इस जगह से निकलना भी चाहता था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था और जब से वो आत्मा लड़की ने मुझे बोला था कि ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अगर तुम यहाँ रहोगे तो जाल में फंसते ही चले जाओगे। अब मुझे लग रहा था कि पहला जाल अब मैं फंस चुका हूँ, अब दूसरे जाल की मैडम तैयारी कर रही है। लेकिन अगले पल दिमाग और दिल में दोनों में फ़र्क होने लगता था। दिल तो सही बात कहता था, लेकिन दिमाग जो है ना उस बात को पलट देता था कि नहीं नहीं, मैडम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगी, ये तुम्हारा हमेशा भला सोचती है और आगे भी भला करेगी। खैर अब कुछ देर अब मैं अपने पलंग पर लेटा रहा और मैडम का जागने का इंतज़ार करता रहा। 1 घंटे के बाद मैं फिर मैडम के कमरे के पास खड़ा था। दरवाज़ा धकेला तो मैडम का दरवाज़ा अब तो खुला ही था और मैं अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन पलंग तो बिल्कुल खाली था। मैं समझा कि बाथरूम में होगी मैडम, लेकिन बाथरूम में ना तो कोई पानी गिरने की आवाज़ ना। अब मैं जब ध्यान से देखा तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला ही था, थोड़ा खुला दिखाई दे रहा था। इसका मतलब मैडम बाथरूम में नहीं थी। अब मैं अपना जा करके देखना चाहता था। बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए मैं कहा कि मैडम आप अंदर हो क्या, लेकिन थी ही नहीं अंदर। मतलब उस घर में तो मैडम थी ही नहीं। मैं बाहर निकला, मैं ड्राइंग रूम में गया, और भी कमरे थे, मैं सारा कमरा ढूंढ लिया था, लेकिन मैडम का कहीं पर अता पता बिल्कुल नहीं था। अब मैं ऐसा कोई जगह छोड़ा नहीं था। थक हार करके मैं ड्राइंग रूम में आकर के बैठ गया और सोचने लगा कि मैडम अचानक कहाँ चली गई। मुझे कुछ विचित्र लग रहा था। आज समझ नहीं पा रहा था कि मैडम बिना बताए कहाँ चलेगी, किस काम से गई हैं, कब आएंगी। अब मैं इस फार्म हाउस का बड़े से घर में अकेला था और दिन होने के बावजूद मुझे थोड़ा डर महसूस हो रहा था। अब मैं सोचने लगा कि आत्मा लड़की तो शायद यहीं पर होगी, लेकिन उसकी कोई निशानी मुझे महसूस नहीं हो रही थी। ना तो वो कुर्सी हिल रही थी, ना वो मुझे दिख रही थी। और मैं जगह जगह पर उसको देखने का कोशिश किया कि कहीं पर तो दिखाई देगी, लेकिन वो भी मैडम की तरह वो भी गायब हो चुकी थी। ना तो मैडम थी, ना वो उस घर में आत्मा लड़की थी। मैं अब उस घर में बिल्कुल अकेला ही था। मैडम कब आएगी, कब आएगी, मैं इसी चीज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर जब बीत चुका
दोपहर का टाइम हो गया और तब मुझे भूख का एहसास हुआ। मैं किचन में गया, फ्रिज खोला तो उसमें खाना नाम का कोई भी चीज़ था ही नहीं। जो कुछ था सब कुछ खत्म हो चुका था। तो मैडम कहीं मार्केट वगैरह गई है भोजन की प्रबंध करने के लिए, मुझे ऐसा ही लगा। लेकिन अब जो मेरी भूख थी बढ़ती जा रही थी और अंदर से एहसास हो रहा था कि मैं कुछ अलग खाऊं, जो मैं कभी खाता भी नहीं था। मैं प्योर वेज लड़का था। अब मेरे घर में भी सारे लोग वेजिटेरियन थे, लेकिन अंतरात्मा आज कह रही थी, जो भूख का एहसास मुझे हो रहा था कि मैं मांस खाऊं, ऐसा दिल कर रहा था। मैं अब इस बात पर बड़ा दुखी हो रहा था कि मेरा दिमाग, मेरा भूख ऐसा क्यों कर रहा है। मैं मांस की तरह कभी देखता नहीं था और आज मेरा दिमाग, मेरा पेट कह रहा था कि तू भर पेट मांस खा। किसका मांस खाऊं मैं। और तब मुझे एक एहसास सा हुआ कि कहीं वो लड़की की आत्मा मेरे अंदर में है, शायद वो तो नहीं चाह रही है। मुझे खेल थोड़ा समझ में आने लगा था कि जरूर वही आत्मा लड़की मुझे ये निर्देश दे रही है कि तुम वेज नहीं नॉन वेज खाओगे ताकि उसके पेट में भी जाए। और तब मुझे अब अपने आप से थोड़ा सा नफरत होने लगा कि मैं कभी नॉन वेज नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं प्योर वेज हूँ और प्योर वेज ही रहूँगा, नॉन वेज बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन अभी तो फिलहाल घर में ना तो वेज था ना नॉन वेज था। मेरी जो मैडम थी शायद खाना के चक्कर में कहीं बाहर गई होगी। अब शाम के करीब 3 साढ़े 3 का वक्त हो चुका था। मैं अब उस कोठी से बाहर निकला ताकि मैं खुले में घूम सकूं, हवा पानी ले सकूं। जब मैं बाहर निकला ना तो वास्तव में मालकिन का, वो मैडम का जो काली कार थी नहीं। और मुझे अब पता तो कन्फर्म हो चुका था कि वो काली कार ही लेके गई है, क्योंकि उनके पास में वही कार मैं जब भी देखा हूँ वही कार थी। और मैं घूमते घूमते अब सड़क की तरफ जाने का मन कर रहा था। लेकिन मैडम ने बताया था कि देखो, तुम इस घर से अब बाहर मत निकलना। और मैं अपने कदम वापस ले लिया था और मुझे लगा कि बाहर जाना खतरे में फंसने वाली बात है। हाँ, अगर मैडम होती तो बात कुछ अलग था, लेकिन मैडम तो पूरे सुबह से मैंने देखा ही नहीं था। तो कहाँ गई मैडम, कब तक आएगी। मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब फिर मैं वापस अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मैं अपने कमरे में जाकर के अब पलंग पर आराम करने लगा था। अब मैं नींद में कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं नींद में गया ना तो मैं सपनों की दुनिया में जा चुका था। हाँ, तब मैं देख रहा हूँ कि मैं एक बड़ा ही अंधेरे जगह पर हूँ, जहाँ पर एक छोटी सी रोशनी टिमटिमा रही है और ऐसा लग रहा है कि कभी भी हवा का तेज झोंका आएगा और वो बुझ जाएगी। हाँ, मैं इस जगह पर क्या कर रहा हूँ, अंधेरी जगह पर, और वो रोशनी कब बुझ जाएगी मुझे मालूम नहीं। अब मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि भाई इस जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ। और तभी सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है। अब उसके कदमों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है। जब मैं उस रोशनी के करीब उसको देखता हूँ और तब मुझे लगता है कि अरे, ये तो आईने में इस लड़की को मैंने देखा था। ऐसे ही लंबे लंबे काफ़ी बाल थे और चेहरा भी कुछ ऐसा ही दिख रहा था। आज भी अंधेरे में बिल्कुल वैसा ही मैं देख रहा था जो मैं उस रात को आईने में देखा था मैडम के कमरे में। और वही लड़की इस जगह पर खड़ी थी और वो मेरी तरफ जैसे घूर रही हो, देख रही हो। और फिर अचानक वो हंसने लगी। हाँ, हंसते हंसते कहने लगी कि आशीष, तुम भूखे हो, तुम्हें भोजन की ज़रूरत है। हाँ, तुम्हें तो मांस बहुत पसंद है, तो तुम भोजन का जुगाड़ करो ना।
तुम्हें बहुत भूख लग रही है। इसके बाद वो लड़की जिधर से आई थी उधर चली गई, और तभी वो जो दिया जैसा जल रहा था, रोशनी जिसकी लपलपा रही थी, वो अचानक बंद हो चुका, और वहाँ पर गहरा सन्नाटा छा चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अब मैं उस अंधेरे में उस जगह से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं जिधर भी भागता हूँ कुछ दिखाई नहीं देता, और अचानक मैं किसी से टकरा जाता हूँ। आज जैसे ही टकराता हूँ तो वो आवाज़ मैडम की थी। मैडम जैसे मुझसे कह रही है कि आशीष, थोड़ा देख के चल दिया करो ना, देखो मुझे कितनी चोट लगी है। और मैं मैडम को अपना कहानी बताने की कोशिश करता हूँ कि मैडम, मैंने उस लड़की को यहाँ पर देखा हूँ, वहाँ रोशनी जल रही थी, और अचानक जैसे मेरी आँख खुल गई। मैं पसीने में नहाया हूँ, मेरा बदन पसीने से भीगा हुआ है, मेरा शरीर वो सपना देख कर के काँप रहा था, और भूख का एहसास अब काफ़ी होने लगा था। मुझे लग रहा था कि भूख अब बर्दाश्त नहीं होगी, और अचानक मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ा, गाड़ी आने की आवाज़ सुनाई पड़ी, और मुझे लगा कि मैडम आ चुकी है। और वही हुआ। कुछ देर के बाद मैडम घर के अंदर मौजूद थी, और मुझे आवाज़ लगाती हुई कहने लगी, आशीष, तुम भूखे हो, मैं जानती हूँ, सुबह से फ्रिज में कुछ भी नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, और वही मैं लेने के लिए शहर चली गई थी। आ जाओ, भोजन कर लो। अब मैं ड्राइंग रूम में पहुंचता हूं जहां मैडम बैठी हुई थी, और कहने लगी कि जाओ ना, तुम्हारा मनपसंद का खाना अब फ्रिज में रखा हुआ है, जो चाहे तुम खा सकती हो। मैं भूखा हुआ और तेज़ी से दौड़ता हुआ अब किचन में पहुंचता हूँ। वहाँ देखता हूँ कि किचन में मांस रखा हुआ है, तरह तरह का मांस। फ्रिज खोलता हूँ तो फ्रिज भी मांस से भरा हुआ है। ना तो वहाँ पर कोई वेज है, ना कोई फ्रूट है, जैसे पहला हुआ करता था। तो ये क्या मतलब है? मुझे मैडम मांस खाने की ज़बरदस्ती क्यों कर रही है? मैं तो वेज हूँ। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक मेरी जो भूख थी बेतहाशा बढ़ चुकी थी। ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ ना खाया ना तो मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसा मेरे पेट में आवाज़ निकलने लगी, और मैं कुछ भी नहीं सोचा न समझा, वो नॉन वेज खाने पर मैं टूट पड़ा था। और देखते ही देखते किचन के पास जितना नॉन वेज रखा हुआ था, मैं चट कर गया। और फिर भी मेरा भूख जो था शांत नहीं हो रहा था। ऐसा भूख तो कभी जीवन में नहीं लगा होगा। तो ये मुझे क्या हो गया? मैं इतना खाना कैसे खा सकता हूँ? और मैं अब कुछ समझने लगा था कि ज़रूर ये मैडम का ये दूसरा जाल है। मैं मैडम के जाल में अब फंस चुका हूँ। मैं नॉन वेजिटेरियन अब मैं कैसे बन गया, वही सोच रहा था। और मैं अपने आप को कंट्रोल करते हुए अब मैडम के पास पहुँचा, और जैसे ही मैं मैडम को कुछ बताना चाहा, मैडम मेरे मन की बात समझ गई और कहने लगी कि आशीष, तुम्हें हैरानी हुई होगी ना किचन में जा कर के कि तुम नॉन वेज खाते नहीं हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम नॉन वेज नहीं खाते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो लड़की है, जो आत्मा है, उसको तो नॉन वेज चाहिए, और वो तुम्हारे शरीर में है। उसका ही डिमांड था। मैं उसकी डिमांड पूरा कर रही हूँ, और मैं उम्मीद करूँगी कि तुम इसके लिए मुझे माफ़ कर दोगे। मैं सन्न रह गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस मैडम ऐसा क्यों किया है। बिना बताए मुझे नॉन वेज खिलवा दिया था। बड़ा अजीब मैं फील कर रहा था। तब वो मैडम कहने लगी, आशीष, बस कुछ दिन की बात है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके उस आत्मा लड़की को मैं भेज सकूँ। और तब मैंने कहा कि मैडम, इस घर में आत्मा लड़की तो मुझे कहीं महसूस ही नहीं हुई, ना तो दिखाई दी, ना कुर्सी हिली, ना मुझे उसने तंग किया। तो मुझे लग रहा है कि आत्मा लड़की तो चली गई कहीं पर।
तब मैडम कहने लगी, अरे वो कहीं नहीं गई है, वो मेरे साथ गई थी, मेरे कार में गई थी। तभी तुम्हें लगा होगा कि शायद वो आत्मा लड़की चली गई। तब मैं मैडम की तरफ देख के कहने लगा कि मैडम, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है, क्या आप मुझे इजाज़त देंगी जाने के लिए? तब मैडम कहने लगी, नहीं आशीष, ऐसा नहीं हो सकता, ये काम पूरा करने के बाद ही अब तुम इस जगह से जा सकते हो। अगर तुम ऐसे जाने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ में। मैं तो तुम्हारी यहाँ पर मदद कर दूंगी, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो स्थिति मेरे हाथ में नहीं होगी। तुम सोच लो, समझ लो, मैं तुम्हें कैद नहीं किया हुआ है, मैं तुम्हें सुरक्षा के कारण से बता रही हूँ। अगर तुम एक पल के लिए भी शायद बाहर निकलोगे ना तो तुम पर आफत टूट पड़ेगी, और वो मैं चाहती नहीं हूँ। जब ये काम हो जाए ना, इसके बाद तुम आज़ाद हो, फिर तुम जो चाहो वो करो, मैं सब कुछ प्रबंध कर लूँगी। लेकिन अभी जब तक मैं नहीं बोल रही हूँ तब तक इस घर में तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। अगले जो कार्यक्रम जब मैं शुरू करूँगी तब मैं बता दूँगी कि आशीष और कितना वक्त लगेगा, लेकिन अभी नहीं, तुम्हें इंतज़ार करना ही पड़ेगा, ये तुम्हें खाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो उसकी भूख बहुत ज़्यादा है, और वो हमेशा भूखी ही रहती है। चाहे तुम कितना भी खा लो, उसकी भूख का इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए मैं ढेर सारा मांस लेके आई हूँ। इसी काम में मैं सुबह से लगी हुई थी, और तब जा कर के सारा प्रबंध करके आई हूँ। अब आशीष तुम बोलो। अब मेरे पास में तो शब्द ही नहीं थे कि मैं मैडम से क्या बोलूं, लेकिन एक संदेह था, और वो संदेह को मैं दूर करना चाहता था। और मैं कहने लगा कि मैडम, जो मेरे शरीर के अंदर आत्मा है वो कहीं मेरा नुकसान तो नहीं करेगी। और तब मैडम हंसते हुए कहने लगी, नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, वो तो तुम्हारे साथ में है, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर वो आपको नुकसान पहुंचाएगी तो नुकसान तो उसका भी होगा ना, वो अब तुम्हारे शरीर के अंदर जो है, तो इससे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया था, और मैं उस आत्मा लड़की जो पागल थी उसकी बात भी अब समझ गया था। वो सही कह रही थी कि लड़के, तुम इस जगह से जितना जल्दी हो सके भाग जाओ। लेकिन मैं तो लालच में फंसा हुआ था ना, मैं और पैसा कमाना चाहता था, अरबपति बनना चाहता था, लखपति तो मैं कभी का बन चुका था। लेकिन लालच का कोई अंत नहीं होता, और वही अंत मुझे अब दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। और मैं अपने कमरे में अब बिस्तर पर पड़ा हुआ था, और यही सब सोचते हुए मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब अगले पल मेरी आँख खुली ना तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है। मुझे लगा कि मैडम आकर के लेट गई होगी, लेकिन अगले पल में जब उसका चेहरा देखा तो मैं देखता ही रह गया था। ऐसी लड़की तो मैंने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं होगा। जो उसके चेहरे पर खूबसूरती थी मैं उसका बयान ही नहीं कर पाऊंगा। और सबसे अच्छी जो सुंदर बात थी कि उसकी बाल इतने लंबे लंबे थे, वो भी रेशम की तरह, और वो भी सफ़ेद वस्त्र पहने हुए मेरे बगल में लेटी हुई थी, और चेहरे पर एक अजीब सी आभा सी दिखाई दे रही थी। और मैं ये देख करके हैरत में पड़ चुका था। और तभी वो लड़की की आवाज़ आई, सोचना भी मत ऐसा, सो जाओ, सोचना भी मत ऐसा जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम आराम कर लो, सो जाओ। और इसके बाद मुझे कब गहरी नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब मुझे नींद खुली और तब मैं जब देखने लगा अपने बगल में तो लड़की थी ही नहीं। मैं समझ गया था शायद वही लड़की थी जो मेरे शरीर के अंदर में थी
आत्मा, और वो मेरे साथ में पलंग पर लेटी हुई थी। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। उसके आगे तो मैडम 0/0 थी, और मैं अब उसको देखना चाहता था, दोबारा उसको एहसास करना चाहता था, लेकिन वो तो मेरे अंदर ही थी। और तभी मैडम की आवाज़ सुनाई पड़ी, आशीष, आशीष, इधर आओ। और मैं ना चाहते हुए भी मैडम के कमरे की तरफ चल पड़ा। मैडम का दरवाज़ा खुला हुआ था, मैडम अंदर बैठी हुई थी। मैं मैडम के पास पहुंचा। मैडम मुझे देख करके ऊपर से नीचे तक कहने लगी कि आशीष, बड़ा गजब के लग रहे हो। आइए, नया कपड़ा तुम पर तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब सुनो, आप मेरे पास ही रुको, जब तक मैं ना चाहूँ यहीं पर रहो, मेरे साथ ही रहो। और आज रात की बस देरी है, कल रात के बाद, कल ही की रात हम वो पूजा को स्टार्ट करेंगे। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाए, इसलिए तुम इसी कमरे के अंदर में रहोगे, मेरे आँखों के सामने। मैं कोई अब नुकसान नहीं उठाना चाहती। मैं जानती हूँ कि समय बहुत कीमती है। तुम्हें भी ये लग रहा होगा कि मैडम किस जाल में मुझे फंसा दिया है, लेकिन ये तो करना ही पड़ता आशीष। अब देखो, नॉन वेज तुम खा रहे हो, लेकिन तुम नहीं खा रहे हो, तुम्हारे अंदर बैठी हुई आत्मा लड़की खा रही है, और तुम तो भेज ही रहोगे। थोड़ा तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। इसके बाद मैं समझ गया था, मैं ये भी समझ गया था कि चलो जितना जल्दी यहाँ से काम ख़त्म हो, तब मैं आज़ाद हो जाऊँ, मैं अपने दोस्त के पास पहुँचूँ, इसके बाद मैं अपने गांव के लिए निकल जाऊँगा। तो दोस्तों, ये थी आज तक की कहानी आशीष की। इसकी आगे की एपिसोड मैं फिर लेके आऊँगा, जल्द ही लेके आऊँगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, कितनी पसंद आई, क्या अगला एपिसोड में बनाऊं या ना बनाऊं, ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल इसी टाइम, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।